ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में बंगाल से एक भक्त हैं, उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, लड्डू गोपाल की बड़ी पूजा होती है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। आज घर घर में भगवान कृष्ण से ज्यादा लड्डू गोपाल की पूजा होती है और भक्त लोग चॉकलेट, माखन, मिश्री इत्यादि का भोग भी लगाते हैं। तो भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या भगवान कृष्ण अलग हैं और लड्डू गोपाल अलग हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या भगवान इस संसार में कई हैं या एक हैं, इस प्रकरण में आपको ये भी समझने को मिलेगा। दूसरा, लड्डू गोपाल की पूजा करना सही है या गलत है? अगर सही है तो पूजा की विधि क्या है, कब कब लोग पूजा करते हैं, इस पर भी भगवत चर्चा में, सत्संग में आप पूरा बने रहेंगे तो सुनने को मिलेगा। इनका प्रश्न अच्छा था, इसलिए हमने सोचा कि इस पर प्रकाश डालें। तो परमात्मा तो एक है इस संसार में, उसको किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने शिव कहा। जब वो जिस प्रसक्ति में धारण कर आया तब उसका एक नाम हो गया। कह सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व दास की जही घट परगट होय। जिन्होंने भी भजन चिंतन साधना पूजा ध्यान करके, इंद्रिय संयम करके उस भगवान को अपने हृदय में जागृत कर लिया, वही उस समय के महापुरुष हो गए। तीर्थ पहले से नहीं होते हैं, बल्कि तीर्थ महापुरुषों के बाद हुए। जैसे गया तो बहुत पहले थी, लेकिन अस्तित्व में आई भगवान बुद्ध के बाद। अयोध्या तो बहुत पहले था, अज के समय से, लेकिन अस्तित्व में आई प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाद। काशी तो बहुत पहले थी, लेकिन अस्तित्व में आई भगवान शिव के बाद। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल तो बहुत पहले से था, लेकिन अस्तित्व में आया भगवान कृष्ण के बाद। तो उसी तरह से भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वह ईश्वर कभी एक से दो हुआ ही नहीं। उसको किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने परमात्मा कहा। जैसे पानी को कहीं तनी, कहीं वाटर, कहीं नीर, कहीं जल बोलते हैं, तो क्या पानी बदल जाता है? पानी तो पानी ही रहता है, उससे बुझती प्यास ही है। तो भाष्यांतर होने के कारण अगर भगवान के नाम बदल गए तो क्या भगवान अलग हो गया? सपोज दैट, आपको उदाहरण दूंगा कि अगर भगवान 2 होता, 4 होता, 10 होता, तो इस दुनिया में अलग अलग इंसान बनाता। जैसे कई कंपनियां अपना अलग अलग मॉडल प्रस्तुत करती हैं मार्केट में, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर डिजाइनर अलग अलग होते हैं। लेकिन समाज में, संसार में एक ही मॉडल, इंसान मॉडल आया है। तो इससे यह साबित होता है कि इंसानों को बनाने वाला भी कोई एक ही है। अगर मान लीजिए मुसलमानों का भगवान अलग होता खुदा, तो मुसलमानों को और स्ट्रांग बनाता। हिंदुओं का राम अगर अलग होते तो हिंदुओं को और मजबूत बनाते। ईसाइयों के गॉड अलग होते तो अलग बनाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि भगवान एक हैं,
उनके नाम अनेक हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण काल में ये लड्डू गोपाल नाम नहीं पड़ा, बल्कि ये अकबर काल का नाम है। अकबर काल के समय में एक कुंभन दास नाम के कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे। प्रकरण में आगे हम बताएंगे, उसके पहले आपको ये समझाने का प्रयास करें कि भगवान कृष्ण का एक नाम माखन चोर था। हाथ में माखन तो खाते थे, लड्डू भगवान तो कृष्ण काल में कभी नहीं खाए हैं। हो सकता है उस समय लड्डू रहा ही नहीं हो द्वापर युग में। माखन मिश्री लोग खाते थे, लड्डू का तो जिक्र ही नहीं था, और टाफी तो था ही नहीं। तो एक नाम माखन चोर पड़ा। भगवान कृष्ण माखन चुरा चुरा के वो गरीब अपने दोस्तों को बांट दिया करते थे। कोई कन्हैया प्यार से पुकारता था, तो कोई नंद लाला पुकारता था, तो कोई कृष्ण पुकारता था, तो कोई हे यादव पुकारता था, कोई भगवान पुकारता था, कोई केशव पुकारता था, कोई कन्हैया पुकारता था। भगवान के कई नाम, जब जहां जैसी लीला कर दिए, एक नाम भगवान का पड़ गया। आज ही मान के चलिए, जैसे आप कहीं जाते हैं, अगर कुछ कार्य ऐसा कर देते हैं तो आपका एक नाम पड़ जाता है। उस गांव में आपको लोग उसी नाम से पुकारने लगेंगे, भले आपका नाम दूसरा हो। तो इसलिए भगवान के अनंत नाम है, लेकिन भगवान अनंत नहीं है। भगवान एक है, और हर समय वह शक्ति किसी न किसी रूप में कार्य कर रही है। ये दुनिया के पीछे एक ऐसा थर्ड पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। वो हमें और आपको समझ में नहीं आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। इस दुनिया को कौन चला रहा है, यही तो भगवान बुद्ध जानना चाह रहे थे कि आखिर में एक व्यक्ति जन्मता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, फिर बाद में रोगी बन जाता है, फिर बाद में मर जाता है। आज बड़ा सुंदर दिख रहा है, कल वही व्यक्ति कुरूप दिखने लगता है। आखिर ये बदलाव, ये नश्वरता का कारण क्या है, और हम कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। जैसे आप सब लोग बचपन का अपना अपना फोटो देखिए और अभी का देखिए, तो बचपन वाली फोटो इसी शरीर में डेथ हो गई, मर गई। रोज आदमी बदल रहा। 3 दिन 5 दिन पहले अगर आप 10 दिन किसी से नहीं मिलिए, तो 11वां दिन किसी से मिलते हैं तो कहेगा यार बड़ा दुबरा गया, तो बड़ा मोटा गया। मतलब 11 दिन में ही इतना परिवर्तन हो जाता है। तो शरीर का प्रतिदिन परिवर्तन नेचुरली हो रहा है, नेचुरली डेथ हम लोग का प्रतिदिन हो रहा है। तो इसलिए इतनी क्षणभंगुर शरीर जब है, और इसको पा करके अगर आदमी सुबह शाम 10-20 मिनट उस परमात्मा के लिए नहीं दे रहा है, उस ईश्वर के लिए नहीं दे रहा है, तो उससे बड़ा अभागा, कर्महीन और दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं। तो यह शुभ चरित जान पै सोई। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई माता पिता के संबंध से बच्चे होते हैं, ये दुनिया मनुष्यों ने बनाई। आखिर ठीक है, दुनिया मनुष्यों ने बनाई और पुत्र माता पिता के संबंध से हुए, तो उन माता पिता को कौन बनाया, उनके माता पिता को कौन बनाया, उनके माता पिता को कौन बनाया। तो कहीं न कहीं से अगर आप अति सूक्ष्म विचार चिंतन में जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि इसके पीछे वो परमात्मा, उसे चाहे खुदा कह लो, गॉड कह लो, होई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाए वही दुनिया को समझ सकता है। भगवान बुद्ध ने समझा और एक अवतार कहलाए, और दुनिया को अहिंसा और शांति का
मार्ग दिया। सोचिए, आज भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हिंदुस्तानी लोग नहीं चल रहे हैं, लेकिन थाईलैंड से लोग चद्दर ले लेकर के, अभी हम कुशीनगर गए थे, बड़ा बड़ा चद्दर लिया के और भगवान बुद्ध की खूब पूजा करते। अपने देशों में गीता का कदर नहीं है, रामायण का कदर नहीं है। सोचिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत गए थे, वहां उनको एक व्यक्ति ने श्री रामचरितमानस भेंट किया, वो भी अरबी भाषा में, और उन्होंने पूछा कि ये कितने दिन में ट्रांसलेट करने में समय लगा, तो उसने कहा 2 वर्ष कुछ महीने। तो सोचिए कि रामचरित का मानस कुवैत वाले जान रहे हैं उसका महत्व, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं, तो यहाँ के जो खुद हिंदू हैं, उनके घरों में तमाम लोगों के पास जाइए तो रामचरितमानस नहीं मिलेगा। रामलीलाएं विदेश में खेली जा रही। आज हमने 37-38 गांव में बिहार में रामलीला करवाया, जिसमें 10-20 गांव ऐसे थे जहां कभी रामलीला नहीं हुई थी। आपके रवाइच में भी कभी नहीं हुआ है, हमने बात किया है। अब जब ठंडी कमेगी तो वहां भी करवाना है। तो सोचिए कि भगवान राम यहीं जन्मे। लोग कहेंगे हम क्षत्रिय के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, लेकिन रामलीला उनके गांव में नहीं हुई। अगर कोई क्षत्रिय राम लिखने के लिए अपने नाम के आगे तैयार है, आप लिखिएगा राम, कहेगा कहां है, न तो चमार है, और कहेगा कि हम राम के वंशज हैं। तो इसलिए भगवान के अनंत नाम है, उन्हीं नामों में से एक नाम भगवान ने लीला किया। जब कुंभन दास जी भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, अकबर काल में वो जाके कृष्ण भगवान का भजन सुनाया करते थे, तो कृष्ण भगवान उनका चढ़ाया हुआ वो लड्डू, जो लड्डू भोग लगाए थे, आमतौर पर भारत में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो पेड़ा यही चढ़ाया जाता है। तो उनके भाव पर खुश हो भगवान वही एक लड्डू हाथ में ले लिए। जैसे छोटा बच्चा को कुछ दीजिएगा तो एक मुंह में लगाएगा और एक हाथ में लेगा। तो भगवान का बाल रूप का भाई भगवान बालक रूप में गए, एक लड्डू हाथ में, एक लड्डू मुंह में। और जब कुंभन दास की नजर पड़ी तो भगवान सोचे कि अरे ये कहीं देख न ले। जैसे ही दौड़े दर्शन करने के लिए, गोड़ छूने के लिए, तैसे भगवान ऐसे ही करके पत्थर रूप में हो गए। तो तभी से कुंभन दास जी वहीं लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे। अब लड्डू गोपाल की पूजा भगवान कृष्ण का जब जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है तो अर्धरात्रि के दिन भी करते हैं। माताएं एकादशी के दिन भगवान लड्डू गोपाल की अपने घर में स्थापना करती हैं, और अगहन मास इसके लिए बड़ा शुभ माना गया, ऐसा भाव है। तो इसलिए भगवान के कई रूप हैं, कई नाम हैं, लेकिन पूजा का मात्र एक ही मतलब है कि आपके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ेगा। आप जिस रूप में भगवान को पुकारोगे उसी रूप में आकर के वो आपको दर्शन देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है सनातन धर्म में कि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। भगवान भाव के वशीभूत हैं। जितने भी अवतार हुए हैं प्रभु के अभी तक 24 अवतार, इसमें सारे अवतारों में भावना ही प्रमुख है। भगवान राम का जो अवतार हुआ, इसमें रावण वध प्रमुख नहीं है, बल्कि मनु और शत्रुपा का भाव प्रमुख है। मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु आप ही के जैसा बेटवा चाहिए, तो भगवान कहे भाई हमरे जैसा बेटवा तो हम कहां दे सकते हैं, चलो हम ही बेटवा बन के आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में आइएगा तब मैं अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उदार। कृष्ण भगवान का जो लीला है उसमें कंस वध प्रमुख नहीं बल्कि भावना प्रमुख है। जितने भी अवतार हुए भगवान के, सब में भावना प्रमुख है। भाव भक्त के भाव पर भगवान खुश होकर के, जैसे चाहे वह कृष्ण अवतार हो, चाहे वह रामा अवतार हो,
चाहे वह नरसिंह अवतार हो, चाहे वह ये सूकर अवतार जो धरती को समुद्र से निकाले वो हो, सब अवतार में क्या था? भगवान भाव बस आए। इसलिए भगवान को भाव चाहिए। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि न हम काजू खाते हैं, न किशमिश, न पेड़ा, न मावा, बल्कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। अर्जुन श्रद्धा पूर्वक पत्र पुष्प फल इसलिए देखते हैं। भोलेनाथ को तो बेलपत्र लोग चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, ये पत्ता ही चढ़ाते हैं। कहे धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो आप किसी भी स्वरूप की पूजा करिए, चाहे जिस नाम से करिए, बस आपका ये होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, और ये भाव होना चाहिए कि वो भगवान कहीं बाहर नहीं है। आप समझते होंगे कि भगवान वृंदावन में जाएंगे तब मिलेंगे। कुंभन दास थोड़ी वृंदावन गए थे, सबरी थोड़ी अयोध्या गई थी। जितने भी भक्त हुए, अगर आपके भक्ति में पावर है तो कहें प्रेम से पुकार हरि दौड़े दौड़े आएंगे। जहां रहोगे वहीं से आ जाएंगे। उनके लिए वेटिंग और तत्काल टिकट और कंफर्म टिकट की जरूरत नहीं है। वो तो जहां तुम पुकारो, स्वर्ग से पुकारो, नरक से पुकारो, भाव से पुकारो, कुभाव से पुकारो, कहें भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। भगवान का नाम जपो तो दसों दिशा में मंगल है। चार दिशा तो ऐसे होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार कोना 8, और ऊपर और नीचे ये 10 दिशा होता है। इन 10 दिशाओं में आप कहीं चले जाओ आपका मंगल होगा। और नाम नहीं जपा रहे हो, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, तो कितनों पतरा पंडित जी से दिखवा के जाओ, अमंगले होगा। देखते हो सारी शादी विवाह दुनिया में जो मास्टर साहब होता है सब शुभ लग्न में होता है, लेकिन 99% केस डोरी एक्ट का ही चल रहा है जज के पास। जब शुभ लगन में हुआ था तो ये केस कौन चीज का? भाई शुभ काम हुआ था। तो इसलिए भगवान का जब वही पति पत्नी भजन चिंतन ध्यान पूजा ज्ञान गीता रामायण से चलेगा, और शादी ब्याह में मांस मछली नहीं काटेगा, 2 कुंटल मुर्गा काटता है तो डोरी एक्ट केस दूसर कोई होगा। उधर 2 कुंटल काटा मुर्गा तो मुर्गवन कुल डोरी एक्ट बन जाता है। कहे लेग पीस खाएंगे तो अपना ठेंगुना में जब दर्द हुआ है तब, दूसरे के काटे में दर्द न हुआ है जब अपना ठेंगुना में, तो हे डॉक्टर साहब सारा जांच कर दीजिए, ट्राइग्लिसराइड कर दीजिए, फलना कर दीजिए, कुल लेग पिसवा जाके दर्द कर रहा। इसलिए भगवान कहीं बाहर नहीं रहते। भगवान कहाँ रहते हैं? तो 18वें अध्याय में अर्जुन ने जब ये प्रश्न नहीं कर पाया तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ये प्रश्न अर्जुन से किया। कहा कि अर्जुन ये जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूं? वो लड्डू गोपाल, वह भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा कहाँ रहता है? स्वयं भगवान ही कह रहे हैं अर्जुन से कि जानते हो? तो अर्जुन कहा प्रभु हाँ, वृंदावन में, द्वारिका में, गोकुल में, कुछ दिन बरसाना में। बोले नहीं पगले, यहाँ तो शरीर रहा है, मैं कहाँ रहता हूँ जानते हो? बोले भगवान नहीं। तो बोल भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान ने कहा अर्जुन मैं सबके हृदय में वास करता हूं। अभी वो भगवान हृदय से निकल जाता है। कितनी खूब सुंदर आपकी बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे आप ही क्यों न हो, जैसे कुरकुरे खा के और चिमकी फेंक देते हैं, कितना बढ़िया चिमकी रहता है। 1000 किलो का काजू कतली लाते हैं और डब्बा फेंक देते हैं। कजुआ से बढ़िया तो डब्बो रहता है, और कतरिया तो कुल पटना सिटी वाला डुप्लीकेट भुकुड़ाइल काजू के पीस के बनाए देना सब, उससे बढ़िया डब्बा है लेकिन उठा के फेंक दिया। तो उसी तरह ये शरीर है। जैसे ही ये आत्मा निकल गई तैसे ही लोग कहते हैं ले चलो ले चलो। कोई कहेगा अरे तनी चुप करिए भाई, समझाइए बुझाइए, जल्दी उठाइए नहीं तो रोवत रोवत मर जाएगा।
तो भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में हूं, तब तक कोई किसी का दादी है, कोई किसी का दादा है, कोई किसी का पापा है, कोई किसी का मम्मी है, कोई किसी का बेटा है। मैं हृदय से निकल गया तो फिर लोग कहता है कि बाबूजी का लाश आया है, एम्बुलेंस सभा से उतार दो, नहीं कहता। बोलेगा लहसिया आया है, डेड बॉडी आया है, उसको नीचे उतार दो। ये नहीं कहता पापा आए हैं। आप ऐसे कमा के आते हैं, कहीं भाई पापा आए हैं तो नहीं एक गिलास पानी दे दो। लेकिन जब लाश आती है तब नहीं कहता है कि पापा आए हैं उतार दो, तब कहेगा मटिया आया है उतार दो। और दूर गोतिया नैया कहेगा रे दूरे से रहिए, ठंडा के दिन बना तो नहाए पड़ेगा। तो भगवान हृदय में है तब तक हम किसी के हैं। भगवान निकल गए, इसलिए मानस में बाबा ने कहा कि इस संसार में मान ही सब ही राम के नाते। कोई किसी को मानता है तो नाता राम का है, राम है तो आपका नाता है। राम निकल गए, सारे नाते रिश्ते खत्म। इसलिए भगवान का निवास हृदय में है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप हृदय में हो, हाथ पांव आंख कान से भी नजदीक हो, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते हो? प्रश्न स्वाभाविक है भाई। मोबाइल अगर आपके पॉकेट में है तो दिखाई देता है, पैसा अगर पॉकेट में है तो दिखाई देता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन हूं तो मैं हृदय में, लेकिन भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भ्रम के द्वारा अभी लगता है कि अरे कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं, ये साधु हैं तो हमारे जैसे खाते हैं, बढ़िया से रहते हैं, इनमें कौन गुण है? ये भ्रम का पर्दा लगा हुआ। भगवान कृष्ण को भी लोग कहता था ये तो यादव हैं, कोई कहता था माखन चोर हैं, कोई कहता था कि आंख में जब तक भ्रम का पर्दा मोतियाबिंद हो जाता है तो समझ में आता है। चश्मा गंदा हो जाएगा तो आगे झलमिल दिखाएगा, शीशा गंदा हो जाएगा तो कितनों फोटो देखिएगा तो आपका स्पष्ट नहीं होगा। उसी तरह जब तक भ्रम का आवरण हमारे आपके आंख पर लगा हुआ है तब तक भगवान का स्वरूप प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। कहें भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो ये भ्रम को दूर करने का तरीका क्या है? तो तरीका यही है कि महापुरुष सदगुरु के शरण सानिध्य। जैसे अगर एक लड़का भ्रमित है तो उसके उस क्वेश्चन का हल करने का तरीका क्या है? कोई मास्टर के पास जाएगा, वो खान सर के पास जाएगा, आप लोग के पास जाएगा कि सर हमको बताइए, क्योंकि कंफ्यूज है वो बताएंगे, वो कंफर्म हो जाएगा। उसी तरह आप अगर ईश्वर के प्रति भ्रमित हैं तो आपको कोई ईश्वर के जानकार व्यक्ति के पास जाना होगा। उन्हें संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। अब उनके पास आप जाओ तो वो आपको गीता रामचरितमानस से प्रैक्टिकल करके बताएंगे। लेकिन आजकल है कितने आगेसर धाम, कौन धाम है, ये सब नींबुए मरचा टंगवाते हैं। गाड़ी खराब हो तो नींबुआ मरचा टंगले से ठीक हो जाएगा? भाई ओझा कोनो है भगत जो ठीक कर देगा? मतलब के क्या नाम है, ये 90% लोग जो हैं ये धर्म के नाम पर टोटका बताने में लगे हुए। ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, घरे के आगे ये लगा लो तो फलना जूता टांग लो, तो गाड़ी में लिख दो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब बताइए रोज एक्सीडेंट हो रहा है और गाड़ी में लिखल है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा आपने कभी BMW में देखा है नींबुआ मरचा टांगल? और रिक्शा में जरूर देखे होंगे, 10,000 के रिक्शा है, माय नींबुए मरचा करिया धागा खूब टंगले रहेगा कि शनिचरा नहीं लगे। ऑडी BMW मर्सडीज में आप कहीं में नींबुआ मरचा नहीं देखे होंगे। तो ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप किस सोच के हैं। आप नींबुआ मरचा में विश्वास करते हैं कि अपने कर्म में। इसलिए गीता क्या कहती है कि कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामचरितमानस क्या कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। मर्डर हम करेंगे तो जेल आप जाइएगा, मरचा हम खाएंगे तो तीत आपको लगेगा। इसलिए दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो आपको सुख और दुख दे दे, आपके कर्म ही आपको सुख और दुख देते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी निषाद राज गुह से जंगल में जाते समय कहते हैं
जब निषाद राघु कहता है, जो राम भगवान का दोस्त था, जो जंगल में मिला था, सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, तो कहता है कि कैकेयी कितनी कुटिल है, जो फूल जैसे पांव को बन दे दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद भैया हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन राम जी की कृपा हुई तब मैं समझा कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, न कोई किसी को मास्टर बना सकता, न कोई किसी को सस्पेंड कर सकता। मास्टरों अगर आप बने हो तो अपने कर्म पर, सस्पेंडो होगे तो अपने कर्म पर, फिर कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए कौन काल सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। कोई जोग वियोग, भाई हमार शादी ब्याह करा दिए, कोई कहेगा हमार शादी बिगाड़ दिया, यह दुश्मन है, कोई कहेगा हमार शादी करा दिया, यह अगुआ है। लेकिन ये केवल बस दिख रहा है कि ये बिगाड़ दिया और ये करा दिया, ये भ्रम का एक फंदा है, ना वो कराया है ना वो बिगाड़ा है। लाइफ इज स्टोरी वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान जो चाह रहे हैं उससे बिगड़वा रहे हैं तो किसी से बनवा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कहने का तात्पर्य खूब भगवान का भजन करना है। और लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। माताएं जो होती हैं वो मातृवत्सल होती हैं, तो इसलिए माई लोग पुत्रवत भाव में ज्यादा पूजा करती है। तो कृष्ण भगवान को पुत्र रूप में माताएं देखती हैं। तमाम माताओं का वंश नहीं चलता है तो वो लोग भी लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं। तो ये भारत देश मातृ प्रधान देश है, इसलिए माताओं की भावना का ये सम्मान है। भगवान कृष्ण अपना एक रूप बना लिए हैं। किसी भी रूप में भगवान की पूजा करोगे भगवान कल्याण ही करेंगे, वो हृदय में रहते हैं। और जब तुम्हारी भावना और श्रद्धा एक निष्ठ हो जाएगी तो भगवान जिस रूप में उस समय विराजमान रहेंगे उसी रूप में वहां आपको भेज देंगे उन महापुरुष के पास, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।